सो हेलो एवरीवन, दिस इज माय लेक्चर नंबर 4। इसके पहला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लेक्चर नंबर 3 मेरा खत्म हो चुका है। 5.1 मैंने खत्म कर लिया है। नाउ लेक्चर नंबर 4 में वी विल स्टार्ट फ्रॉम 5.2। 5.2 का सबसे फर्स्ट सम में जाने के पहला हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला क्या है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक्शन फॉर्मूला इट मीन्स दैट फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है ए बी और ये है पॉइंट पी। अब पॉइंट पी जो है ये डिवाइड करेगा ए बी को इनटू 2 पार्ट्स, नॉट 2 इक्वल पार्ट्स। 2 पार्ट मतलब पी कहां पे भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो सेंटर में होगा, वो यहाँ पे मतलब ए और बी के बीच में कहीं पे भी होगा वो। तो यहाँ पे 5.2 का जो फर्स्ट वाला सम है, अगर उसको हम लोग समझेंगे, पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग को दिया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी इफ पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए -1, 7 and b 4, -3 in the ratio 2:3। इट मीन्स दैट सपोज ए बी लाइन है और ए बी लाइन है और ये पी जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन ए बी को इनटू 2 पार्ट्स, जिसका रेशियो मेरे को दिया हुआ है 2:3। सो मतलब यहां पे मैं ले लूंगा m:n। तो जो रेशियो मेरे को जो दिया हुआ है m:n, जब भी हम लोगों को रेशियो दिया रहेगा और एक लाइन अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रही रहेगी, तब एट दैट टाइम वी हैव टू यूज द सेक्शन फॉर्मूला। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे सेक्शन फॉर्मूला कैसा होगा वो मैं बताता हूं। देखो अभी यहाँ पे ए और बी है। सो ए मेरा है -1, 7 जो मेरे को दिया हुआ है और बी दिया हुआ है 4, -3। सो यह पी मुझे फाइंड आउट करना है। सो पी को मैं ले लूंगा x, y। वैसे ही मैं ए को दे दूंगा x1, y1 और बी को मैं दे दूंगा x2, y2। सो इस तरीके से ये जो लाइन है ये डिवाइड कर रहा है इनटू 2 पार्ट्स। सो व्हाट इज माय सेक्शन फॉर्मूला हियर। सो सेक्शन फॉर्मूला यहां पर देखो, सेक्शन फॉर्मूला x = mx2 + nx1 / m+n, mx2 + nx1 / m+n और y रहेगा मेरा my2 + ny1 / m+n। सो एज पर दिस फॉर्मूला मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा और इसको सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पे ध्यान देना है, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो आपको कमेंट करके मेरे को बताना है कि नहीं समझ में आ रहा है। कोई इशू नहीं है, सारा चीज समझ में आएगा। प्रॉपरली हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे और पूरा मैं आपको एक्सप्लेन करके ये सम को बताऊंगा कि इसको करना कैसे। काफी इजी सम है, काफी सिंपल सम है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसा ये फॉर्मूला तो हम लोग को याद करना पड़ेगा। ये फॉर्मूला अगर हम लोग को आ गया देन जस्ट वी हैव टू सब्स्टिट्यूट जो भी मेरे को दिया हुआ है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लाइन डाल के यहाँ पे लिख दिया ताकि हम लोगों को थोड़ा इजी पड़ेगा। यहाँ से जो भी दिया हुआ चीज है, जो नंबर दिया हुआ है, वो हम लोग ये फॉर्मूला के अंदर ले सकते हैं। सो फॉर्मूला ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने लिया लेट a -1, 7 जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, b x1, y1, b 4, -3, b x2, y2 और p मैंने लिया है x, y जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। और रेशियो दिया हुआ है 2:3, दैट इज m:n। अब सेक्शन फॉर्मूला से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सेक्शन फॉर्मूला में x मेरे को फाइंड आउट करना है, तो ये बीच कभी भी याद रखना, सेक्शन फॉर्मूला के अंदर सेंटर वाला जो पॉइंट होता है, सेंटर वाला मतलब जो बीच में पॉइंट होता है ए और बी के, ठीक है, वो पॉइंट को हम लोगों को कभी भी xy ही लेना है, xy लेना है। x1, y1, x2, y2 को लेना नहीं है। जो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये जो 2 पॉइंट है ए और बी, ये पॉइंट को मैं लूंगा x1, y1 और x2, y2। अब मैं इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो x will be equals to mx2। what is my m है मेरा 2। so 2 what is my x, x2, mx2 is x2। what is my x2, x2 is 4 plus n मेरा है 3। what is my x1, x1 is -1 upon m plus m is to n, m plus n दिया हुआ है तो 2 + 3 करेंगे, 2 + 3। So x will be equals to 2 4 8 plus 3 into -1 will be -3
upon 2 plus 3 is 5. So x will be equals to 8 plus minus 3, that is 8 minus 3 upon 5. So x मुझे मिलेगा 8 minus 3, 8 minus 3 is 5. So 5 upon 5, 5 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1. तो x मुझे मिला 1. जैसा मैंने x फाइंड आउट किया वैसा ही मैं y फाइंड आउट करूंगा. सो y विल बी इक्वल्स टू m/2. m मेरा है 2, सो 2 y2 मेरा है -3 प्लस n मेरा है 3 और y1 मेरा है 7. सो ny1 अपॉन m प्लस n, यहां पे भी है तो 2 प्लस 3 करेंगे. सो y विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू -3, 2 इंटू -3 इज -6 प्लस 3 7 21 अपॉन 2 प्लस 3 इज 5. सो y इज इक्वल्स टू -6 प्लस 21, -6 प्लस 21 विल बी 15 अपॉन 5. सो 5 1 5, 5 3 15, तो y में मुझे मिलेगा 3. तो y मुझे 3 मिला. इट मीन्स दैट मेरा जो p है, जो मैंने x, y लिया था, वो मुझे मिल गया 1, 3. सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p इज, यहां पे आंसर लिखेंगे हम लोग. द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p इज 1, 3. यहीं पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन को उठा के लिख दो. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P जो मिला है वो लिख दो 1, 3. सो इट इज वेरी इजी सम. उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहेगा. नाउ लेट्स मूव टू सेकेंड सम. सो लेट्स मूव टू सेकेंड सम. सेकेंड सम के अंदर मेरे को दिया हुआ है, सेकेंड में देयर आर 3 सम्स. सो सेकेंड का सबसे फर्स्ट वाला सम में करूंगा. सेकेंड का क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं क्या है वो. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A which divides segment PQ in the ratio A:B. मतलब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A फाइंड आउट करना है. सेंटर वाला पॉइंट हम लोग को फाइंड आउट करना है. ठीक है. which divide segment PQ in the ratio A:B. जहां पे P है -3, 7, Q दिया है 1, -4, A:B दिया हुआ है 2:1. सो मैं यहां पे लूंगा लेट P -3, 7 भी x1 y1, Q में लूंगा 1, -4 भी x2 y2 और A2 है y1 है. बाय सेक्शन फॉर्मूला x इक्वल्स टू ax2 प्लस bx1 अपॉन a प्लस b. अब मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट करूंगा. तो देखिए यहां पे x will be equals to ax2. What is my a? A is 2. What is my x2? X2 is 1. B is, what is my b? This is b. B is 1. And what is my x1? X1 is -3 upon just a minute, x1 y1 x2 y2. ठीक है. सो यहां पे a प्लस बी इज 2 प्लस 1. सो 2 1 2 प्लस 1 इंटू -3 इज -3 अपॉन 2 प्लस 1 इज 3. सो यहां पे करता हूं तो ये हो जाएगा 2 प्लस इंटू -3 अपॉन 3. सो 2 -3 इज -1 अपॉन 3. तो x मुझे मिलेगा -1 अपॉन 3. जैसा मैंने x निकाला वैसे मैं y निकालूंगा. y विल बी इक्वल्स टू, पहला फॉर्मूला देखेंगे, y इज इक्वल्स टू ay2 प्लस by1 अपॉन a प्लस b. सो व्हाट इज माय a हियर? a इज 2. व्हाट इज माय y2 हियर? -4 प्लस व्हाट इज माय b? b इज 1. व्हाट इज माय y1? y1 इज 7. So a plus b is 2 plus 1. So 2 into -4 is -8 plus 1 7 are 7. 2 plus 1 is 3. So -8 plus 7. -8 plus 7 will be -1 upon 3. So
y मुझे मिलेगा -1/3। सो देयरफॉर a का जो कोऑर्डिनेट्स मुझे ढूंढना है वो मुझे मिलेगा -1/3 कॉमा -1/3। सो ये हो गया मेरा सेकंड का वेरी फर्स्ट सम। अभी सेकंड का सेकंड सम करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टू सेकंड सम का सेकंड वाला सम। क्वेश्चन सेम ही है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए व्हिच डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -2, -5, Q का दिया हुआ है 4, 3, A:B दिया हुआ है 3:4। सो लेट P -2, -5 x1 y1 लिया हुआ है, Q 4, 3 x2 y2 लिया हुआ है, A 3 है, B = 4 है। सो बाय सेक्शन फॉर्मूला x = ax2 plus bx1 upon a plus b। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग x। व्हाट इज माय a? a is 3। व्हाट इज माय x2 here? x2 is 4। what is my b? b is 4। x1 मेरा है -2 अपॉन a plus b। a plus b is 3 plus 4। सो ये हो जाएगा 3 4s are 12 plus 4 into -2 will be -8 अपॉन 3 plus 4 is 7। तो यहाँ पे कर रहा हूँ 12 -8 प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन हो गया, अपॉन 7। 12 - 8, 12 - 8 is 4, 4 अपॉन 7। तो यहाँ पे मुझे x मिलेगा 4 अपॉन 7। सिमिलरली y is equals to a मेरा है 3, y2 is 3, b मेरा है 4 and y1 is -5। So 3 3s are 9 plus 4 5s are -20। So 9 minus 20, 9 minus 20, 9 minus 20 is 11, minus 11 upon, sorry, a plus b is 3 plus 4 here। So just a minute। हाँ, so यहाँ पे a plus b है 3 plus 4। So 3 3s are 9, 4 into -5 is -20 upon 3 plus 4 is 7। So 9 minus 20 upon 7, 9 minus 20 upon 7 is -11 upon 7। So y मुझे मिला -11 upon 7। So therefore a का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4 upon 7, -11 upon 7। So ये हो गया मेरा सेकंड का सेकंड वाला सम। नाउ वी विल मूव टू सेकंड का थर्ड सम। लेट्स मूव टू सेकंड का थर्ड सम। सेकंड वाला सम भी सेम ही है। हम लोग को पॉइंट ए ढूंढना है विच डिवाइड सेगमेंट PQ इन द रेशियो A:B। यहाँ पे थर्ड वाला सम हम लोग को P दिया हुआ है 2, 6, Q दिया हुआ है -4, 1, A दिया हुआ है A:B दिया है 1:2। सो मैं लूंगा लेट P 2, 6 be x1 y1, Q -4, 1 be x2 y2, A दिया हुआ है 1, B दिया हुआ है 2। बाय सेक्शन फॉर्मूला x = ax2 plus bx1 upon a plus b। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके मैं सम को सॉल्व करूंगा। व्हाट इज माय a? a is 1। व्हाट इज माय x2 here? x2 is -4 plus what is my b here? 2। what is my x1? x1 is 2 upon a plus b। a plus b is 1 plus 2। so x will be equals to 1 into -4 is -4 plus 2 2s are 4 upon 1 plus 2 is 3। so therefore यहाँ पे मुझे मिलेगा x will be equals to -4 plus 4 हो जाएगा 0 upon 3। that is x will be equal to मिलेगा 0, 0 upon 3 मतलब 0। so let's move to y। y is equals to a मेरा है 1, y2, what is my y2? y2 is 1 plus what is my b? b is 2। what is my y1? y1 is 6 upon a plus b। a plus b is 1 plus 2। so 1 1s are 1, 2 6s are 12 upon 1 plus 2 is 3। so 1 plus 12, 1 plus 12 is 13। so 13 upon 3। तो y मुझे मिलेगा 13 upon 3। so a का कोऑर्डिनेट मेरा हो गया 0, 13 upon 3।
सो ये हो गया मेरा सेकंड का थर्ड सम. नाउ लेट्स मूव टू 5.2 का थर्ड सम. सो लेट्स मूव टू थर्ड सम. थर्ड सम का क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इसके पहले जो हम लोगों ने किया था उसके अंदर हम लोगों को जो पॉइंट डिवाइड कर रहा था सेगमेंट को वो फाइंड आउट करने का था. बाकी सारा चीज दिया हुआ था. बट यहाँ पे हम लोगों को वो वाला पॉइंट भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं बताता हूं कि सपोज दिस इज अ लाइन. ये लाइन है, ठीक है. फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट टी डिवाइड्स. पॉइंट टी डिवाइड करे तो टी बीच में आ जाएगा. उसका हम लोग को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -1,6. डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स. पॉइंट पी और क्यू, ये दो पॉइंट जो है वो भी मेरे को दिया हुआ है. पी दिया हुआ है -3,10 और क्यू दिया हुआ है 6,-8. तो यहाँ पे व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, हियर वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो. जो m/n का जो रेशियो था वो हम लोग को रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ये दिख रहा है दोनों में रेशियो m/n. सो वो रेशियो वी नीड टू फाइंड आउट हियर. तो हम लोग उसको करेंगे कैसा. सो इधर ध्यान दीजिए. सो यहां पे मैं ले लूंगा लेट p -3,10 बी x1 y1. q ले लूंगा पहला मैं 6,-8 x2 y2. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो जहां पे जो पॉइंट डिवाइड होता है उसको हमेशा x और y लेना है. तो यहाँ पे t डिवाइड हो रहा है तो -1,6 को मैं ले लूंगा x और y. वी नीड टू फाइंड आउट द रेशियो हियर. तो रेशियो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे m/n. सो रेशियो जो रहेगा मेरा वो रहेगा m/n. सो ये हो गया. अब मैं इसको सॉल्व करूंगा. ध्यान से देखना. बाय यूजिंग अ सेक्शन फॉर्मूला. ठीक है. सो बाय सेक्शन formula, by section formula, x will be equals to mx2 plus nx1 upon m plus n. क्योंकि मैंने रेशियो लिया हुआ है m/n का तो m और n लूंगा मैं यहाँ पे. तो x will be equals to mx2. m मेरे को मालूम नहीं है. x2 मेरे को पता है 6 है. n मुझे पता नहीं है. x1 मुझे पता है -3 अपॉन m प्लस n मुझे पता नहीं है. बट x भी मुझे पता है. व्हाट इज माई x? x इज -1 हियर. सो x मुझे पता है यहाँ पे -1. सो यहाँ पर ध्यान देना. ये -1 है, ये इक्वल टू साइन है और m प्लस n यहाँ पे है. सो हियर व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. मतलब m प्लस n को मेरे को यहाँ पे लेके आना पड़ेगा. तो अगर मैं m प्लस n को यहाँ पे लेके आऊंगा तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा यहाँ पे ध्यान दीजिए. सो माइनस साइन आ गया. m प्लस n मैं ब्रैकेट में ही लूंगा क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ गया. m प्लस n ब्रैकेट में आ गया. यहाँ पे 6 इंटू m, m इंटू 6 विल बी 6m और n इंटू -3 विल बी -3n. m प्लस n मैं ऑलरेडी ऊपर ले चुका हूं तो यहाँ पे अभी माइनस साइन आ गया. तो मैं क्या करूंगा, देखो माइनस साइन और -1 इज वन एंड द सेम. माइनस साइन और -1 इज वन एंड द सेम. तो मैं क्या करूंगा, माइनस को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा. तो माइनस into m will be -m, minus into plus will be -n और ये 6m plus into minus ब्रैकेट है, plus into minus will be -3n. so what I have to do here, मुझे क्या करना है, यहाँ से -m को उस तरफ लेके जाओ और -3n को इस तरफ लेके आओ. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, -m उस तरफ जाएगा और -3n इधर आएगा. अगर -3 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा प्लस. तो यहाँ पे हो जाएगा 3n -n, ये -n उधर ही है और ये 6n. -m उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा +m. तो 3n -n इज 2n और 6m plus m विल बी 7n. तो मुझे m अपॉन n फाइंड आउट करना है. तो m अपॉन n, तो यहां पर देखिए 7m को मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 जाएगा नीचे की तरफ. तो 7 इंटू m और n 2 को मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 आएगा ऊपर की तरफ. तो n इंटू 2. सो यहां पर मुझे रेशियो मिलेगा
m/n का 2:7. सो दिस इज माय रेशियो. सो ये हो गया मेरा थर्ड सम. उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा है. नाउ लेट्स मूव टू फोर्थ सम. सो लेट्स मूव टू फोर्थ सम. यहां पे फोर्थ सम हम लोग को क्या दिया देखो. पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड AB इज द डायमीटर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B if coordinates of point A and P are 2, -3 and -2, 0 respectively. अब पॉइंट P इज द सेंटर ऑफ द सर्कल है और AB इज द डायमीटर है. तो यहां पर देखो, अगर मैं ये समझो कि ये बना लेता हूं AB जो कि डायमीटर है और पॉइंट P मेरे को बोला हुआ है जो सेंटर ऑफ द सर्कल है. अब यहां पर ध्यान दो, डायमीटर अगर AB है और P अगर सेंटर है, अगर P सेंटर है, AB is the diameter and P is the center, it means that P is the midpoint. मतलब P जो है वो AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. मतलब P is the midpoint. और जब भी midpoint आएगा वहां पे we have to use the midpoint formula. Now what is the midpoint formula and how we have to solve the sum. यहां पर ध्यान दीजिए. सो A मुझे दिया हुआ है 2, -3 और P मुझे दिया हुआ है -2, 0 और मुझे फाइंड आउट करना है B, जो कि मैं अगर A ले लूंगा x1 y1, जैसा कि B डिवाइड कर रहा है, B मिड पॉइंट है तो मैं यहाँ पे इसको ले लूंगा x और y और B को मैं ले लूंगा x2 y2 जो मुझे फाइंड आउट करना है. सो ये चीज जो है, ये चीज मुझे फाइंड आउट करना है और ये मेरा क्वेश्चन है. सो हाउ टू सॉल्व दिस सम. सो यहां पे मैं ले लूंगा let A 2, -3 B x1 y1 B मुझे दिया ही नहीं है तो मुझे फाइंड आउट करना है, तो x2 y2 ले लूंगा मैं. और P मुझे दिया हुआ है -2, 0 B x और y. So now here what I will do, I will take the formula by midpoint formula. What is midpoint formula? x का है x1 plus x2 upon 2 और y का है y1 plus y2 upon 2. x का x1 plus x2 upon 2, y का है y1 plus y2 upon 2. So what I will do here, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं. x यहाँ पे देखो, x मुझे दिया हुआ है -2 इज इक्वल्स टू x1 मुझे दिया हुआ है 2 बट x2 मुझे पता नहीं है अपॉन 2. सो इसको मैं सॉल्व करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 इंटू -2 इज -4 हो जाएगा, 2 प्लस x2 हो जाएगा. सो 2 को इस तरफ लेके आओ, -4 -2 इज इक्वल्स टू x2. सो व्हाट आई विल गेट, x2 मुझे मिलेगा -4 -2 इज -6. सो x2 मुझे मिला -6. जैसा मैंने x फाइंड आउट किया हुआ है, x2 फाइंड आउट किया है, वैसा मैं y2 फाइंड आउट करूंगा. सो y का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी इधर लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2. सो दैट इज इक्वल्स टू y इज 0 is equals to y1 is -3, y2 we need to find out upon 2. तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, तो 2 इंटू 0 हो जाएगा, -3 प्लस y2. सो -3 को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो हो जाएगा 3. सो y2 मेरे को मिलेगा 3, मतलब y2 विल बी इक्वल्स टू 3. सो हियर आई विल गेट, मेरे को मिला x2 मिला और y2 मिला, मतलब मेरा जो b का जो कोऑर्डिनेट है वो मुझे मिलेगा -6, 3. सो
इस तरीके से वी हैव सॉल्व द फोर्थ सम ऑल्सो. सो लेट्स मूव टू फिफ्थ सम नाउ. सो लेट्स मूव टू फिफ्थ सम. फिफ्थ सम में मुझे बोला हुआ है फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी के कॉमा 7 divide the segment joining A 8,9 and B 1,2. Also find K. मतलब यहां पर देखो ध्यान से, पॉइंट P जो है, पॉइंट P जो है वो डिवाइड कर रहा है सेगमेंट A और सेगमेंट B को. जहां पे मुझे पॉइंट P बोला हुआ है K, 7 और A जो है वो है 8,9 एंड B इज 1,2. यहां पर मुझे रेशियो फाइंड आउट करने बोला हुआ है, मतलब M/N. और उसके बाद में रेशियो फाइंड आउट करने के बाद में मेरे को K का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो इससे पहले शायद से फोर्थ वाला सम हमने किया था, थर्ड वाला सम हमने किया था जिसमें हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करने का था. सो यहाँ पे भी हम लोग को रेशियो फाइंड आउट करना है. बट द थिंग इज दैट वहां पे मेरे को तीनों भी कोऑर्डिनेट्स दिए थे. यहाँ पे मुझे खाली दो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, एक का खाली x का वैल्यू, y का वैल्यू दिया हुआ है, x का वैल्यू मेरे को k दिया हुआ है जो मेरे को फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पे मैं फाइंड आउट कैसा करूंगा? तो यहाँ पे रेशियो फाइंड आउट करने बोला हुआ है, तो यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा. सो लेट A 8,9 B x1 y1 B 1,2 B x2 y2 और P जो है वो मुझे दिया हुआ है K, 7 जो मैं लूंगा x और y. सो यहाँ पे बाय सेक्शन फॉर्मूला यूज करूंगा मैं. बाय सेक्शन फॉर्मूला x will be equals to mx2 plus nx1 upon m plus n and y will be equals to my2 plus ny1 अपॉन m प्लस n. अब यहां पर अगर ध्यान से हम लोग देखेंगे p के कोऑर्डिनेट में, तो हम लोग का x का वैल्यू दिया नहीं है. x का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला नहीं करेंगे, हम लोग पहला y को करेंगे क्योंकि y का मेरे को कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7. तो y का कोऑर्डिनेट को मैं यूज करके मैं पहला रेशियो फाइंड आउट कर सकता हूं. तो मैं क्या करूंगा, पहला y का कोऑर्डिनेट यूज करूंगा और पहला मैं रेशियो फाइंड आउट करूंगा m/n का. सो मेरा y है 7, m we need to find out, और मेरा जो y2 है, y2 मेरा है 2 प्लस n मेरा है, मेरे को फाइंड आउट करना है, और y1 मेरा है 9 अपॉन m प्लस n. सो जैसा यहाँ पे मैंने इसको ये m प्लस n है, इसको यहाँ पे लेके आ जाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के साथ में मल्टीप्लाई होगा m प्लस n. m इंटू 2 विल बी 2m, n इंटू 9 विल बी 9n. सो यहाँ पे वापस 7 को m से मल्टीप्लाई करो, 7 इंटू m इज 7m, 7 इंटू n इज 7n इज इक्वल्स टू 2m प्लस 9n. सो 7m, 2m को इधर लेके आ जाओ, 7n को उधर लेके जाओ, 2m को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा 7m माइनस 2m, 9n माइनस 7n. 7m माइनस 2m, 7m माइनस 2m विल बी 5m, 9n माइनस 7n that is 2n. so m upon n, m को 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 जाएगा नीचे की तरफ, और n को 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो n 2 जाएगा ऊपर की तरफ. तो ये देखिए m इंटू 5 n इंटू 2. तो इस तरीके से हम लोगों को रेशियो मिल जाएगा m/n जो है 2:5. अब ये रेशियो को यूज करके मैं यहाँ पे x का वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकता हूं. तो यहाँ पे करता हूं मैं x का वैल्यू फाइंड आउट. ठीक है, x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. सो x k है जो मेरे को फाइंड आउट करना है. ठीक है, mx2, m इज 2 एंड
x2 is 1 plus n is 5 और x1 is 8 upon 2 plus 5. So k will be equal to 2 1s are 2, 8 5s are 40, 2 plus 5 7. So k will be equals to 2 plus 40 is 42 upon 7. तो k मेरे को मिलेगा 7 6 are 42. So that is 6. So k will be equal to 6. So इस तरीके से हम लोगों को k का वैल्यू भी मिल जाएगा और रेशियो भी मिल जाएगा. तो ये हो गया मेरा फिफ्थ सम. नाउ लेट्स मूव टू सिक्स्थ सम. So let's move to sixth sum here. Find the coordinates of midpoint of the segment joining the points 22, 20 and 0, 16. तो हम लोग को मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूंगा, यहां पे ले लूंगा, जस्ट अ मिनट, यहां पे ले लूंगा लेट 22, 20 बी x1 y1, 0, 16 be x2 y2 and midpoint be x and y. So यहां पे कर रहा हूं by midpoint formula. By midpoint formula, x is equals to x1 plus x2 upon 2 and y is equals to y1 plus y2 upon 2. ये मेरा midpoint formula है. सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं x is equals to x1 is 22 plus x2 is 0 upon 2. तो x will be equals to 22 upon 2, that is 11. तो x मुझे मिलेगा 11. y will be equals to y1 is 20 and y2 is 16. So 20 plus 16 36 upon 2. So 2 1s are 2, 2 8s are 16. तो y मिलेगा मुझे 18. Therefore आंसर लिखेंगे the coordinates of midpoint. The coordinate of midpoints are 11, 18. So this is my answer. Simple sum है. So let's move to next sum. So let's move to seventh sum. यहाँ पे हम लोग को सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, मतलब सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल फाइंड आउट करना है, सॉरी, और वर्टाइसेस दिया हुआ है, वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगल दिया हुआ है, सेंट्रॉइड हम लोग को फाइंड आउट करना है. सो वर्टाइसेस तीन सम है, तो मैं तीनों सम को डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड. तो काफी सिंपल सम है, तो इसको करना है बाय यूजिंग अ सेंट्रॉइड फार्मूला. तो व्हाट इज सेंट्रॉइड फार्मूला? सो यहाँ पर देखो मैंने लिया हुआ है फर्स्ट वाला -7 6 2 -2 8 5. मैंने लिया -7 6 बी x1 y1, 2 -2 बी x2 y2 एंड 8 5 बी x3 y3. सो यहाँ पे सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या रहेगा मेरा? सेंट्रॉइड फॉर्मूला मेरा है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3. x विल बी इक्वल्स टू, सो x1 प्लस x2 प्लस x3. तो x1 मेरा है -7, x2 मेरा है 2 और x3 मेरा है 8 अपॉन 3. सो x विल बी इक्वल टू -7 प्लस 2, या तो 8 प्लस 2 कर दो, 10 हो गया. 10 -7 विल बी 3 अपॉन 3. सो 3 कैंसिल हो गया, तो x मुझे मिलेगा 1. सो यहाँ पे x मुझे मिला 1. जैसा मुझे x मिला हुआ है वैसे ही मैं y भी फाइंड आउट करूंगा. सो y विल बी इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. सो y विल बी इक्वल्स टू, व्हाट इज माय y1? y1 is 6, y2 is -2.
and y3 is 5 upon 3. So that is equals to 6 minus 2 plus 5 upon 3. 6 minus 2 is 4 plus 5 is 9. So 9 upon 3. 3 1 3 3 9. तो यहाँ पे मुझे मिला 3. So y मिला 3. तो xy मेरा यहाँ पे क्या हो गया, xy मेरा हो गया 1,3. तो ये मेरा हो गया सेंट्रॉइड. नाउ सेकंड वाले का भी सेम वैसे ही करना है. सेंट्रॉइड फॉर्मूला x will be equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3. What is my x1 here? x1 is 3. What is my x2 here? 4. What is my x3 here? 11 upon 3. So x will be equals to 3 plus 4, 7. 7 plus 11. 11 plus 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 18 upon 3. So x equals to 3 1 जा 3, 3 6 जा 18. तो x मुझे मिला 6. जैसा मैंने x निकाला वैसा मैं y निकालूंगा. y1 plus y2 plus y3 upon 3. So y1, what is my y1 here? y1 is minus 5. What is my y2? y2 is 3. And what is my y3? y3 is minus 4. 1 minute. Minus 4. So y will be equals to minus 5. Minus 5 plus 3 minus 4. Plus into minus minus हो जाएगा. तो y upon 3. So y will be equals to minus 5 plus 3 will be minus 2. Minus 4 upon 3. So y मुझे मिलेगा minus 2 minus 4 is minus 6 upon 3. So 3 1 जा 3, 3 2 जा 6. तो y मुझे मिलेगा minus 2. तो यहाँ पे xy मुझे मिलेगा 6, minus 2. तो ये हो गया मेरा सेकेंड सम. थर्ड सम भी सेम वैसे ही करना है. सेंट्रॉइड फॉर्मूला x will be equals to x1 plus x2 plus x3 upon 3. So x will be equal to what is my x1? x1 here is 4, x2 here is 8 and x3 is 7 upon 3. So 8 plus 4 is 12. 12 plus 7. 12 plus 7 is 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. So 19 upon 3. तो इसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते, इसको ऐसे ही रखेंगे. Now, so y will be equals to y1 plus y2 plus y3 upon 3. So y1, what is my y1 here? Here is 7. y2 is 4 and y3 is 11 upon 3. So y will be equal to 7 plus 4. 7 plus 4 is 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11. 11, 7, 11 plus 11 upon 3. So 11 plus 11. 11 plus 11 is 22 upon 3. So y मुझे मिला 22 upon 3. So xy will be equals to 19 upon 3 and 22 upon 3. So ये हो गया मेरा एक्सरसाइज 5.2 का 7 सम कंप्लीट. तो यहाँ तक ही करेंगे ये लेक्चर हम लोग. इसके बाद में सेकेंड लेक्चर में मैं इसके आगे बढ़ूंगा. सो उम्मीद करता हूँ कि सारा समझ में आ रहेगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करो. अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करो, आपके दोस्तों को बताओ, आपके दोस्तों में भी शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हर एक स्टूडेंट्स को इससे सीखने का मौका मिले और अच्छी तरीके से समझ में आए. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग. बाय बाय. हैव अ गुड डे.